साथियों, मैं इस समय पौड़ी जनपद के पौड़ी विकास खंड के मरगाह गांव में हूं और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि लगातार जो पहाड़ों में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं उनके हौसलों को पस्त कर देती है। लगातार उद्यान और कृषि के मामले में करोड़ों का बजट खपाया जाता है, लेकिन हाल जस के तस हैं। पहाड़ों में पूरी खेती बंजर होती जा रही है और कृषि विभाग का लगातार बजट बढ़ता जा रहा है, उद्यान विभाग का बजट बढ़ता जा रहा है। बहुत कम क्षेत्र हैं जहां पर ये काम फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दम पर पहाड़ों में पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ों में रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ हैं महेंद्र रावत। महेंद्र रावत ने मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव में और पलायन किया और आज गांव में वो एक नई तकनीकी से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लगातार उद्यानीकरण की बात करते हैं, लेकिन पौड़ी में अपनी सूझबूझ से वो हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से बिना मिट्टी के एक खेती होती है और एक कहीं भी संभव है जब पानी की उपलब्धता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे ढंग से खेती हो सकती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये खेती हो रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो सलाद होता है, जो 5 स्टार होटलों में अधिकतर ग्रीन सलाद मिलता है और बहुत कॉस्टली होता है, उसकी वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं और इनका उपयोग ये सक्सेस होता भी दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पानी के पौंड हैं और ये आप देखेंगे कि थर्माकोल पर पानी में इन पौधों को रखा गया है और इन पौधों से कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही, कितने अच्छे ढंग से दिख रहे हैं ये पौधे, आप देख सकते हैं। और ये सैलेड है, ग्रीन सैलेड जिसको बोलेंगे हम, और ये बाहर जाएगा यहाँ से दिल्ली या देहरादून या मुंबई, ऐसे बड़े होटलों में इसकी खपत होती है और उसी का यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे हैं। इनका प्रयोग कहीं सफल होता भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं महेंद्र सिंह रावत जी से। तो मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, पहले स्वागत आपका हिमालय प्लस पर। अब सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो आप यहाँ आए और अपना कीमती समय यहाँ दिया। और रावत जी, कैसे आया आपके मन में कि मैं गांव वापस जाता हूं और ये खेती का काम करता हूं? बहुत सारे लोग मैं देखा आपके साथ रोजगार से भी जुड़े हैं, किस प्रकार की खेती कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं जब 27 साल के बाद अपने गांव वापस आया और गांव की परिस्थिति देखी, तो जो मैंने बचपन में गांव देखा था उससे बहुत बुरी दशा में था। तो मैंने हमारा मकान की स्थिति थोड़ी ख़राब हो रखी थी, तो वो मकान बनाने के उसमें मैं यहाँ रह गया, 3 महीने यहाँ रह गया। उसके बाद मैं फिर वापस ड्यूटी पे गया। उसके बाद फिर 6 महीने बाद मेरे को एक मन के अंदर वो हुई कि एक वो जागी कि मैं अपने गांव के प्रति कुछ करूं। फिर मैं 6 महीने बाद ड्यूटी से वापस आया। उसके बाद मैं अपने गांव आया और धीरे धीरे करके अपने गांव में कुछ ना कुछ मतलब स्वरोजगार के और अपनी इस खेती को, इस बंजर खेती को उपजाऊ बनाने के उसमें मैंने एक अभियान शुरू किया। और काफ़ी हद तक मतलब मैं अब तक तो 3 साल हो गए मुझे, और 3 साल में काफ़ी सफलताएं मिली हैं और एक दिल को भी बहुत अच्छी खुशी होती है जब ये अपना कार्य करते को मतलब बढ़ते हुए देखते हुए कि धीरे धीरे एक छोटे से उससे शुरू किया था और आज मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे मैं इसको लेके आ गया हूँ। और काफ़ी सारे बंजर खेत थे जिनको मैंने उपजाऊ अभी बना दिया है। कहीं मटर लगा हुआ है, तो कहीं लहसुन है, कहीं आलू लगे हुए हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ अपने खाने के लिए, इतना प्रोडक्शन है कि मैं उसको बाज़ार तक में सप्लाई कर सकता हूँ। तो हाइड्रोपोनिक पर आपका कैसे मन विचार आया कि हाइड्रोपोनिक पर भी खेती करें? क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना जो सर्विस है मेरी इंडिया से बाहर रही है। मैं ज़्यादातर यूरोप में और यूएस में रहा हूँ। तो और मैं मर्चेंट में था, शिप में था। तो हमारे जो वहाँ का जो खाना है बाहर का, तो ये ज़्यादातर वो लोग यही वो इस्तेमाल करते हैं, लेट्यूस वगैरह ये हैं। और वहाँ जब हम बाहर जाते थे घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ कई जगहों पे ये देखा कि वहाँ उन्होंने जितना भी ज़मीनों पे मैक्सिमम ये खेती कर रखी है।
तो फिर मैंने उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, थोड़ा और मतलब उसके बारे में नॉलेज प्राप्त किया। और फिर मैंने वो यहाँ का क्लाइमेट देखा, और जो यूरोप का क्लाइमेट था हमारा मतलब काफ़ी सिमिलर है वहाँ से। जो जैसा वातावरण जो हमारे यूरोप में है और हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने कहा एक बार ट्राई करना शुरू करता हूँ। फिर छोटे से स्तर से शुरू किया, फिर उसको थोड़ा बढ़ाते जब वो सक्सेस हो गया तो मैंने वो देखा कि हाँ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको फिर बढ़ाते चला गया। और आज मतलब इस उस पे लेके आ गया कि अभी मेरी सब्जियाँ इतनी तैयार हैं कि मैं इनको बाहर सप्लाई कर सकूँ। इसकी सप्लाई कहाँ मिलेगी यार? ये इसका मार्केट दिल्ली, देहरादून वगैरह इसकी काफ़ी खपत है। स्पेशली ये जो 5 स्टार होटल्स में है तो उसमें तो इसका मतलब क्विंटल के हिसाब में आप जितना उगाओगे उतना कम है। और सप्लाई चेन के लिए थोड़ा ट्रांसपोर्ट से वो करना पड़ेगा। तो जब बड़ा लॉट में जब जाएगा सामान तो ट्रांसपोर्ट भी अपने को सस्ता पड़ेगा। यहाँ से दिल्ली पहुँचाना या देहरादून पहुँचाना वो भी संभव है। अभी देखने को आता है कि लोग लगातार सरकारी योजनाओं की बात करके सरकारी योजनाएं चाहिए, सरकारी योजनाएं इस प्रकार हो रही, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, तमाम योजनाओं को लेकर के आता है। अभी तक आपको किसी विभाग से कोई लाभ मिला इसका? नहीं, अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है। थोड़ा बहुत है, उद्यान विभाग भी है, फिर जलागम है। जो जलागम ने मेरे को काफ़ी मतलब मदद की। जब मैं शुरू में आया तो एक जलागम ही था जिसने मेरे को मतलब मशरूम के उसमें मदद किया। सबसे पहले मैंने अपना मशरूम का फार्मिंग स्टार्ट किया, तो जलागम के द्वारा वो लोगों ने मेरे को यहाँ पे बहुत मदद दी। और अभी तक भी मेरे को वो हमेशा मतलब कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे को हमेशा मदद करते रहते हैं। तो मशरूम का करते फिर मैंने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में फिर वेजिटेबल्स पे आया, और वेजिटेबल्स के बाद में अब मैं हाइड्रोपोनिक्स में आ गया हूँ। और विभाग में जाने की बात जहाँ तक है तो मैं विभाग को भी दोषी नहीं मानता इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं खुद उनके पास नहीं गया। तो ये जो ट्रायल मैं कर रहा हूँ मैं तब तक इसके लिए नहीं गया कि जब तक मैं इसमें सक्सेस ना हो जाऊँ तब तक मैं विभाग से मदद ना मांगूँ। ये जितना भी है ये सब मैंने अपने उस पर किया हुआ है, अपने बलबूते पे किया है। और चाहूँगा कि डिपार्टमेंट आके यहाँ देखे जो मैंने किया है। और अभी मेरे को उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर ये इसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि इतना फंड्स तो मैंने लगा दिया है लेकिन मतलब एक अकेले के बस की बात नहीं होती है, तो उसके लिए सहायता चाहिए। ठीक है, जो मैन पावर है वो मेरे पास है। मेरे गांव की लेडीज़ हैं, 10 लेडीज़ मेरे साथ में काम करती हैं। दो लेडीज़ जो हैं जो हमेशा परमानेंट मेरे साथ में हैं, जो सैलरी पे हैं, वो मेरे साथ में काम करती हैं। तो मेरी तरफ से तो ये कोशिश है कि गांव में ही लोगों को रोज़गार मिले और गांव में ही लोग इतना मतलब अपनी खेती का उपयोग कर सकें कि उनको किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। आज बाज़ारों में बोलते हैं कि हाँ प्याज 40 रुपये किलो हो गया, 50 रुपये किलो हो गया। वही अगर अपने खेतों में होगा तब क्यों पूछोगे तुमको कितना रुपये किलो हो गया? ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास वो है। टमाटर हो गया, हर एक सब्जी से सब्जियां हो गई, लेकिन ज़रूरत है उनको बड़े लेवल पे उगाने की। जो छोटे लेवल पे करोगे तो फिर वहीं तक सीमित रहोगे, आखिर में तुमको बाज़ार में जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे महेंद्र सिंह रावत जी। निश्चित बात है वो पहाड़ों में रहकर, अपने गांव में रहकर अपने गांव की तस्वीर बदल रहे हैं, साथ साथ ही वो लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम देवी जी। मैं यहाँ पे जो पहले आप लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम यहाँ पे रावत जी कर रहे हैं? यहाँ पे रावत जी द्वारा अच्छा काम हो रहा है। पहले यहाँ पे बहुत सारे खेत बंजर पड़ गए थे, गांव के लोग भी छोड़ के चले गए थे, पलायन हो रहा है तो सारे देश चले गए थे। इसलिए यहाँ पे जब से रावत जी आए तो यहाँ पे हमने सब्जी, मशरूम और जैसे उन्होंने यहाँ पे देसी सब्जियाँ भी लगाई हैं जो पानी में हो रही है। तो बहुत सारे काम किए उन्होंने यहाँ पे, जैसे मच्छी पालन हो रखा है। तो जब से रावत जी यहाँ पे आए तो हमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। क्या नाम है आपको? सुशीला देवी। सुशीला देवी जी, आप यहाँ पे काम कर रही हो, किस प्रकार से लग रहा है कि यहाँ पे एक नया काम हो रहा है? नहीं, अच्छा है, नया काम भी अच्छा है, हर सभी कुछ ठीक ठाक है। मशरूम का भी है, मच्छी पालन भी है, ये सब्जियां भी हैं। काम तो अच्छा है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है। बाकी
जी बिल्कुल, एक गांव की महिलाएं हैं जो उनके साथ रावत जी के साथ काम कर रही हैं और उनका भी कहना है कि वास्तव में जो पहले बंजर हो गए जंगली जानवरों के कारण लोगों ने यहाँ पे खेत छोड़ दिए थे, आज यहाँ पर ये लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार का काम अगर पहाड़ों में किया जाए, इसको बढ़ावा मिले, सरकार भी इसकी तरफ सोचे, तो कहीं ना कहीं जो गाँव में रोजगार की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। बस ज़रूरत है थोड़ा साहस की, थोड़ा हिम्मत की और थोड़ा मेहनत की। अगर इस प्रकार की मेहनत हर गांव का एक दो व्यक्ति कर ले तो निश्चित बात है कि उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और जो हमारी खेती जो बंजर होती जा रही है वो कहीं ना कहीं आबाद होगी। आपका क्या कहना है अपने कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।